हेलो बच्चों, मेरा नाम सुमन कुमार और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिट ऑफ साइंस में हार्दिक दिलों से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर का लेक्चर 3 है, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक ऑब्जेक्ट और इमेज। अक्सर इमेज के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप ये जानिए इमेज किस चीज़ का बनता है। किसी ऑब्जेक्ट जब तक कोई ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं रहेगा किसी डिवाइस के सामने, मतलब डिवाइस मतलब आप मान लीजिए कोई लेंस या कोई मिरर मान लीजिए, उसके सामने जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी तो कैसे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इमेज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तब हम सही रूप से इमेज के बारे में हम जान पाएंगे। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट मतलब आप कोई वस्तु मान लीजिए या बिंदु मान लीजिए, कोई भी। तो पहले हम चलिए शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपसे कोई सवाल पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? आप मुख्य रूप से ये बोलिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी चीज़ हम आसपास देख रहे हैं ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है? तो हाँ, इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि क्योंकि ये सभी भी एक प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। हम अब सही रूप से पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है, ये बोर्ड को भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इस मार्कर को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इस माइक को भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे इस ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स मतलब हो गया जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इस ऑप्टिक्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हो। सिर्फ हम काल्पनिक रूप से सोचते हैं कि लगता है कि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट उपस्थित है जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, लेकिन वहाँ कोई वास्तविक ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट कोई वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, बल्कि उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक वस्तुएं बोलेंगे या बिंदु बोलेंगे। तो आज हम चलिए शुरू डीपली में समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट क्या है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप समझ गए हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, जो ये सभी वस्तु को आप ऑब्जेक्ट कह दीजिए, जितने भी चीज़ आप देख पाते हैं। तो आज पहले हम समझते हैं क्या रियल ऑब्जेक्ट क्या है। तो रियल ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? रियल मीन्स वास्तविक। जितने भी रियल चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है, रियल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है, रियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगी। कलम हो गया, पेंसिल, कट पेंसिल जो हो गया, कोई भी बोर्ड, मार्कर, मोबाइल मान लीजिए, ये सभी क्या हम देख पा रहे हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट है, जिसे हम फीलिंग मतलब छू कर हम बता रहे हैं कि ये वस्तु कोई वास्तविक वस्तु है, ना कि काल्पनिक वस्तु। तो ये सभी किस में आ गया है, रियल ऑब्जेक्ट में। मतलब रियल थिंग इज मतलब इज रियल ऑब्जेक्ट। जितने भी रियल थिंग है, जितने भी वास्तविक चीज़ें हैं, वह सभी किस में, रियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। क्या रियल ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ यही लिख सकते हैं कि रियल थिंग इज रियल ऑब्जेक्ट? क्या बोलिए, रियल थिंग इज रियल ऑब्जेक्ट, या कहना सही है? क्या आपको लगता है कि हमारे जो पूर्वज साइंटिस्ट लोग थे वह ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किए होंगे? तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये हम देख कर या आसान भाषा में बोल सकते हैं क्या, कि कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन हो सकती है। लेकिन जितने भी फिजिक्स के साइंटिस्ट लोग थे, वे सभी बोले कि ऑब्जेक्ट को हम डिवाइस के आधार पे, क्या बोले, ऑब्जेक्ट को हम डिवाइस के रेस्पेक्ट मतलब डिवाइस के सापेक्ष हम ऑब्जेक्ट का गणना करेंगे। क्या, कि कौन ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोले, जो डिवाइस होगा, मिरर हो गया या लेंस, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, उसके रेस्पेक्ट में हम या गणना करेंगे या जानेंगे कि कौन सा वस्तु रियल है और कौन सा वस्तु वर्चुअल है। क्या बोले, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम या मतलब जानेंगे कौन सा वस्तु रियल है और कौन सा वर्चुअल है। तो इसे समझने के लिए जो
इसे समझने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने रे डायग्राम का यूज किया। किसका यूज किया? रे डायग्राम का। रे डायग्राम मतलब आप समझते होंगे, रे जिसे हम तीर से सूचित करते हैं, मतलब कहते हैं या किरण हुआ, क्या हुआ? किरण हुआ, रे। इससे जो है ऑब्जेक्ट और वर्चुअल, मतलब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम सही रूप से जानेंगे रे डायग्राम के थ्रू। तो रे डायग्राम के थ्रू कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, मान लीजिए आप मिरर है, लेंस है, कोई भी चीज़ है। यदि इस डिवाइस को लगेगा, क्या बोले, सुनिएगा कि रियल ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, मतलब रे डायग्राम के थ्रू। रे डायग्राम के थ्रू कैसे? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लगेगा कि कहीं से किरण जो आ रही है, कहीं से किरण आ रही है और वह किरण इस ऑब्जेक्ट के, यह किरण जो है इस ऑब्जेक्ट के विभिन्न बिंदु पर जाकर टकरा रही है। जब इस डिवाइस को लगेगा कि किरण जो है किसी एक पॉइंट से निकला, क्या बोले, किसी एक पॉइंट से निकला और वह उस पॉइंट से निकलकर मतलब डिवाइस के विभिन्न भाग पर टकरा रही है, उसका किरण जो यहाँ से किरण जो निकली वह किरण डिवाइस के विभिन्न भाग पर टकरा रही है, तो इस डिवाइस के थ्रू, मतलब इस डिवाइस के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे क्या, यह ऑब्जेक्ट जो है यह रियल है। क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट है। जब डिवाइस को लगेगा, क्या बोले, डिवाइस को जब लगेगा कि उस पर पड़ने वाली किरण जो है वह डाइवर्जेंट किरण है, मतलब क्या बोले, अपसरित किरण है। अपसरित किरण आप पढ़ रहे होंगे कि अपसरित किरण किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, उसे ही अपसरित किरण कहते हैं। तो यह एक बिंदु से निकली और इस डिवाइस पर जाकर विभिन्न बिंदुओं पर जाकर मिल गई। जब डिवाइस को लगेगा कि उस पर पड़ने वाली किरणें जो है वह डाइवर्जेंट रे है, मतलब अपसरित किरणें हैं, तो इस डिवाइस के, तो क्या बोले, इस डिवाइस के रेस्पेक्ट में वह जिस जगह से किरण निकली है उस ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोले? उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। इस डिवाइस के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से निकल के, आप सही रूप से डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की बिंब, मतलब किरणें निकलती है और निकलने वाली किरणें डाइवर्जेंट रूप, मतलब अपसरित होकर किसी ऑप्टिकल डिवाइस पर टकराती है, तो उस ऑप्टिकल डिवाइस के, क्या बोले, उस ऑप्टिकल डिवाइस के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट को या उस वस्तु को हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये समझ गए आप? रियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? और इसे एक रूप से एक ऐसे भी समझ सकते हैं, या बुक में दिया रहता है कि वास्तविक रूप से जब कोई, क्या बोले, क्या वास्तविक रूप से जब रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? रियल ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। इस रेखा को आप देखिए, जैसे यह रेखा, इस पॉइंट से बहुत सी किरणें निकली और यहाँ टकराए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, क्या इधर से सभी किरणें आएगी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी, एक दूसरे को ये सभी क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तविक रूप से किरणें की प्रतिच्छेदन होती है तो उससे क्या बोलते हैं? तो उससे बनने वाले, उससे ही हम क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन हम जो मैं बताया कि रियल ऑब्जेक्ट कैसे डिवाइस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है, वो डेफिनेशन सही है, हम लिखाएंगे नहीं, आप समझ गए होंगे रियल ऑब्जेक्ट क्या है। कि डिवाइस के रेस्पेक्ट में जब लगेगा उस पर पड़ने वाली किरणें है जो है वह डाइवर्जेंट है, मतलब अपसरित है, तो जिस पॉइंट से प्रकाश की किरणें निकली उस पॉइंट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट आप समझ गए।
अब हम समझते हैं क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी हम रे डायग्राम से समझते हैं। इसे आप कोई डिवाइस मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर कुछ शेडो कलर का आ रहा है, काला कलर का। तो ये कोई डिवाइस है, जब इसको भी मतलब डिवाइस के रेस्पेक्ट में वर्चुअल इमेज को भी जब इसको डिवाइस के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया तो इसको भी क्या करें, क्या डिफाइन कैसे किया जाएगा, डिवाइस के रेस्पेक्ट में। तो इसे कैसे डिफाइन किया गया, यहाँ आप देखिए डिवाइस को लग रहा है कि उसके इसके रेस्पेक्ट में कि उस पर पड़ने वाली किरणें जो है वह डाइवर्जेंट है। तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, इस डिवाइस को लगेगा इस पर पड़ने वाली जो किरणें जो है वह क्या है, अपसरित, सॉरी अपसरित नहीं है, इस पे पड़ने वाली जो किरण जो है वह कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब क्या है कि इसे लगेगा कि विभिन्न बिंदु से, क्या बोले, इस डिवाइस को लगेगा कि विभिन्न बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर इस डिवाइस में पड़ रही है। विभिन्न बिंदु से कुछ इस प्रकार से, इसे लगेगा कुछ इस प्रकार से कि विभिन्न दिशाओं से किरणें आ रही है और हमसे टकरा रही है। और प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझे कि जब कोई मिरर मतलब डिवाइस पर टकराएगा, कोई वस्तु पर कोई टकराएगी, किरण टकराएगी तो वह रिफ्लेक्ट होकर क्या, रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से ऐसे करके ये भी लौट जाएगी। तो यहाँ काट रही है, तो प्रतिबिंब के बारे में अब हम बताएंगे। जहाँ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे काटती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट। क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, लेकिन आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहीं पर है। आप बताइए, इधर से भी किरण आ रही है, इधर से भी आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट, सॉरी इमेज जो है इस पॉइंट पर बन गया। ऑब्जेक्ट का ठिकाना नहीं है और क्या, इमेज बन गया। तो इस रे को आप कुछ इधर बढ़ाइए, आपको क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए ये काट रही है, यहाँ पर ये काट रही है। तो यदि आप जब यहाँ पर देखिएगा आपको लगेगा कि कोई वस्तु जो है यहाँ पर रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, उसका इमेज यहाँ बना है। इसे आप प्लेन मिरर समझ लीजिए। प्लेन मिरर में वस्तु और प्रतिबिंब के जो है दूरी डिवाइस के रेस्पेक्ट में बराबर डिस्टेंस पे होती है। तो यहाँ पर यदि आप खड़ा होइएगा तो आपको लगेगा कि कोई वस्तु यहाँ रखी है जिसका इमेज यहाँ बन रहा है, क्योंकि इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। लेकिन आप बताइए यहाँ कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको लगेगा कि किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ प्रतिबिंब बनाए। अब इसे ही हम क्या कह देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपको लगेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या किसे कहेंगे, आपको लगेगा कि कोई वस्तु वहाँ रखी है जिसका इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह हम एक प्रकार के काल्पनिक सोच रखते हैं कि वस्तु यहाँ कोई है जिसका इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन यह वस्तु यहाँ पर नहीं रखी है, कहीं बहुत अनंत पर रखी है, जिसका रे आया और वो डिवाइस के रेस्पेक्ट में हम देखें, हमको लगा कि कोई वस्तु यहाँ है जिसका इमेज यहाँ बना। तो आप यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा है, जिस प्रकार से यहाँ पर कोई रियल ऑब्जेक्ट था उस प्रकार से यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है। इस डायग्राम को हम आगे बढ़ाए, हमको लगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज यहाँ बना है। हम क्या करें, कल्पना किए, यहाँ पर क्या किए, कल्पना किए, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे कि रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। ये 10th में नहीं पूछा जाता है, आप 12th में अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हम बता दिए। अब हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में, इमेज क्या है। तो
ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, अब इमेज पढ़ने में हमको आसानी होगी। कैसे होगी आप हम बताते हैं। आपको पता होगा कि रियल इमेज के बारे में आपको पता होगा कि रियल इमेज को जो है वो पर्दे पर उतारा जाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे आज हम समझेंगे रे डायग्राम के थ्रू कि कैसे हम रियल इमेज को पर्दे पर उतार देते हैं और वर्चुअल इमेज को कैसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इमेज के बारे में। क्या इमेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या पढ़े कि कोई किरण किसी पॉइंट से निकल रही है, तो उस जिस पॉइंट से निकल रही है उस पॉइंट को क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन इमेज कैसे बनती है, इसे ये आप रिफ्लेक्शन में जान चुके हैं। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू फॉर्मेशन इमेज बाय एनी ऑप्टिकल डिवाइस। तो ये हम जानेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इमेज कैसे बनता है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा इमेज का बनना संभव नहीं है। तो इमेज बनता है जब किसी वस्तु से इमेज का मतलब प्रतिबिंब का हम डेफिनेशन बता रहे हैं। जब किसी डिवाइस पर, क्या बोलिएगा, जब किसी डिवाइस पर वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह डिवाइस के द्वारा उस किरण का परावर्तित या अपवर्तन होता है, जिससे परावर्तित और अपवर्तित किरण जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे से मिलती है, उस पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं। या उस पॉइंट पर बनने वाली कोई क्या चित्र को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। समझ गए होंगे, आप लिख लीजिएगा। इमेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। आप ये समझिए इमेज भी क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार। ये आप सभी जानते होंगे इमेज क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इमेज भी क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। छोटा मोटा इंग्लिश है जो आप समझ जाए। रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, जैसे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते थे, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उस प्रकार से इमेज भी दो प्रकार का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम जानेंगे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। तो रियल इमेज के बारे में आप जानिए। रियल इमेज के बारे में आप अपने किताब में देखे होंगे कि रियल इमेज को कैसे डिफाइन किया गया है, कुछ इस प्रकार से। जब परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें किसी पॉइंट पर जाके वास्तविक रूप से एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस पॉइंट पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। यदि वह एक दूसरे को नहीं काटती है बल्कि काटती हुई हमें प्रतीत होती है, मतलब कल्पना करते हैं कि हम लोग कि वहाँ कट रहा होगा, हाँ, इसलिए वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो उस इमेज को हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज, मतलब काल्पनिक इमेज। लेकिन आपको लग रहा है जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन किए पहले, उसी प्रकार से हम पहले क्या रियल और वर्चुअल इमेज को डिफाइन किए। क्या आपको लगता है कि यह डिफिनेशन सही है? ऑप्टिक्स क्या मतलब, ऑप्टिक्स में इस डिफिनेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे हम फिर डिवाइस के थ्रू जानेंगे। डिवाइस में रे डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि रियल इमेज को कैसे डिफाइन किया गया है और वर्चुअल इमेज को कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ आप एक लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस। इससे हम समझेंगे, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ाए नहीं, लेकिन आप ये जानिए उत्तल लेंस पर जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो वह किसी एक पॉइंट पर जाकर सभी किरणें को मिला देती है। एक पॉइंट पर जाकर सभी किरणें को क्या कर देती है, मिला देती है। या उत्तल लेंस का एक प्रॉपर्टी होती है। और अब अवतल लेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वह उस पर पड़ने वाली पैरेलल रे को, मतलब समांतर किरणें को, वह अपने से परावर्तित की अपवर्तन के दौरान वह अपने से दूर भेज देती है, मतलब डाइवर्ज कर देती है, अलग अलग दिशा में किरण को भेज देती है।
तो यह इस मतलब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है अवतल लेंस और उत्तल लेंस, समझे, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। आप यदि अभी पढ़ लीजिए, जब आप इस दोनों के बारे में पढ़िएगा तो आपको सही रूप से आप सही रूप से जान जाइएगा कि हाँ ये ऐसा होता है। तो आप समझिए रे डायग्राम के थ्रू, क्या बोले, रे डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझेंगे कि रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज है। हाँ, तो अब हम बताते हैं। इसमें भी क्या बोले, इसमें भी जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट में आप देखें, जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट में देखें कि ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन कर रहा था, डिवाइस डिफाइन कर रहा था, कि डिवाइस के रेस्पेक्ट में हम देख रहे थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट रियल है, कौन सा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। उसी प्रकार हम यहाँ भी डिवाइस के रेस्पेक्ट में जानेंगे कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा इमेज वर्चुअल है। तो रियल इमेज को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, जब डिवाइस को लगेगा, क्या बोले, सही साफ समझिएगा, जब डिवाइस को लगेगा, क्या बोले, जब डिवाइस को लगेगा कि उस पर, क्या बोले, जब डिवाइस को लगेगा उस पर पड़ने वाली किरण विभिन्न दिशाओं से आकर, क्या बोले, विभिन्न दिशाओं से आकर उस पर पड़ रही है, उस पर पड़ने वाली किरण विभिन्न दिशाओं से आ रही है, विभिन्न दिशाओं से आ रही है, मतलब डाइवर्ज किरण जो है वह क्या होती, कन्वर्ज हो रही है, मतलब एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, मतलब विभिन्न दिशाओं से इस डिवाइस पर आके मिल गई। तो इस डिवाइस के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जैसे हम डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई डायग्राम, ये मुख्य एक्सेस होता है, मतलब लेंस का ये मेन एक्सेस होता है, प्रिंसिपल एक्सेस होता है। इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इस रे पर आप ध्यान दीजिए, इस पर ए और बी पर आप ध्यान दीजिए। आपको हम क्या बोले, उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि किरणें उस पर जो पड़ रही है उसे किसी एक पॉइंट पर जाकर मिला देना। तो यह किरणें यहाँ आएगी और अपवर्तन के कारण किसी इस पॉइंट पर आकर मिल गई, और यह भी किरण आएगी यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ टकराए, या भी आएगी कुछ इस पॉइंट पर आकर मिल गई। मतलब ये दोनों किरणें देखिए कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर इस बिंदु पर वास्तविक रूप में काट रही है, रियल में आपको काटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लेंस होता है वह पारदर्शी होता है। इस पर जब आप लाइट बारिएगा तो ये सभी लाइट को जो है इकट्ठा एक पॉइंट पर आके मिला देता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस लेंस के रेस्पेक्ट में विभिन्न दिशाओं से आ रही है किरणें, विभिन्न दिशाओं से किरणें आ रही है, इस पर पड़ी, हाँ, इसको लग रहा है कि डाइवर्जेंट, मतलब विभिन्न डिफरेंट पॉइंट से किरण हम पे आ रही है और एक पॉइंट पे आकर मिल रही है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रियल इमेज, रियल इमेज बोलेंगे। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इमेज। जब डिवाइस को लगेगा कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणें हमसे टकरा कर किसी एक पॉइंट पर रियल में मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। अब आप सभी को ये पता है कि रियल इमेज को जो है वह रियल इमेज को मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या, पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इस डायग्राम से समझिए, कुछ इसी डायग्राम के थ्रू पर्दे पर हम जो फिल्म देखते हैं, इसी डायग्राम के थ्रू मतलब कोई एक पॉइंट में, मतलब जो फिल्म रहता है
उस सब को अंदर चला दिया जाता है, उससे रे निकालता है। तो आप देखते होंगे कि रे कुछ इस प्रकार से जा रही है, उस पर्दे पर पड़ रही है और यहाँ इमेज बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ही वहाँ पर कार्य किया जाता है। यदि हम पर्दे को, मान लीजिए कोई पर्दा है, यहाँ पर हम लगा दिए, ये पर्दा है, यहाँ पर हम लगा दिए, तो यह इमेज यहाँ ना बनकर इस पर्दे पर बनना शुरू कर देगी और कुछ बड़ा रूप में बनेगी। यहाँ बनेगी छोटा, यहाँ बन जाएगी बड़ा। इस पॉइंट पर ना बनकर इस पर्दे पर बनना शुरू कर देगी। तो इस रे डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि रियल इमेज को कैसे पर्दे पर उतारा जाता है। यदि मान लीजिए कि ये दोनों किरणें हैं, ये इस बिंदु पर काट रही थी, लेकिन हम उससे पहले ही यहाँ पर काट रहे थे, इस बोर्ड पे काट रहे थे, हम क्या करें, इससे पहले यहाँ एक पर्दा आन के धर दिए, पर्दा आन के रख दिया, तो वह रे क्या करेगी, इस पर्दा पर आकर अपना इमेज बनाना शुरू कर देगा। मतलब जो बनना चाहिए इमेज इस पॉइंट पर बन रहा है, अब इस पॉइंट पर, जो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बड़ा इमेज बनेगा और हमें दिखाई सही देगा। इसलिए बोला जाता है कि रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और ये समझ में आ गया। आप समझते हैं वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल इमेज को आप कैसे समझिएगा, इसके उल्टा समझ लीजिए आप, इसको भी इसके उल्टा कर दीजिए। डिवाइस को लगेगा कि मुझ पर पड़ने वाली किरणें जो है किसी एक पॉइंट से आ रही है और हम पर मतलब आपतित हो रही है, इस लेंस पर आ रही है। तो यह लेंस का काम क्या है, इस पर पड़ने वाली किरणें को डिफ्लेक्ट कर देना, मतलब दूर भेज देना। मतलब ये इसका इस लेंस का काम है, इस पर जो किरणें पड़ती है उस किरणें को या क्या कर देती है, अपने से दूर भेज देती है। मतलब कुछ इस प्रकार से आए जाना चाहिए, इस प्रकार से, या कर देगी कुछ इस प्रकार से। ऐसे मतलब रे डायग्राम ऐसे बनता है कि इस पर जब इस डिवाइस को लगता है, क्या बोले, इस डिवाइस को लगेगा कि इस पर पड़ने वाली किरणें किसी एक पॉइंट से निकली और हम पर पड़ रही है, तो वह डिवाइस जो है, इस डिवाइस का मुख्य जो काम है वो अपना काम करेगी कि उस पर पड़ने वाली किरण को पहले डाइवर्ज करेगी। लेकिन आपको लग रहा है कि यह किरणें इस पॉइंट से निकली, इधर जा रही है, या किरणें इधर जा रही है, ये कभी एक दूसरे को काट पाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा। क्या बोले, ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा ही। लेकिन ये जिस प्रकार से है, इस प्रकार से आपको लगता है कि कहीं काट पाएगी, जब तक काटेगी नहीं तब तक इमेज कैसे बनेगी। तो इसको आप पीछे करिए, इसको आप पीछे बढ़ाइए। इस पॉइंट पर क्या हो रही है, लग रहा है, हमें प्रतीत हो रही है, हम कल्पना कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको लग रहा है कि इस पॉइंट से किरणें निकल रही है और किरणें जा रही है। तो आप यहाँ पर खड़ा होइएगा तो आपको लगेगा कि इमेज यहाँ बन रही है। क्या, इमेज यहाँ पर बन रही है। ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनना जरूरी है, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट से किरणें निकली तो इस डिवाइस के द्वारा किरण को विभिन्न दिशाओं में फैला दिया गया, जिससे इमेज बनना तो संभव नहीं है। लेकिन इसको संभव कैसे बनाए, हम कल्पना किए कि लग रहा है कि रिफ्लेक्ट होकर जो है या किरणें रिफ्लेक्ट होकर या किरणें कुछ इस पॉइंट पर आके मिल रही है और यहाँ इमेज बना रही है। या आप रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताएंगे, तो आपको बताएंगे कैसे इधर रिफ्लेक्ट करती है, कैसे इधर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमें प्रतीत हो रही है, हम कल्पना कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से किरणें आए और इस पॉइंट पर आकर मिल गई। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे वर्चुअल इमेज। आप समझ गए। और आप बताइए इस इमेज को हम पर्दा पर कैसे उतार सकते हैं। पर्दा पर कैसे, आप कहिएगा सर हम यहाँ पर पर्दा लगा देंगे उतर जाएगा। आपको हम बताएं कि
इस पॉइंट पर हम कल्पना कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर इमेज बन रही है, लेकिन ओरिजिनल में जो अपवर्तित किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार से जा रही है और ये काटेगी नहीं। तो हम पर्दा, कितना बड़ा पर्दा लगाएं कि यह दोनों उस पर्दा पर आ जाएगा, संभव ही नहीं है उतना बड़ा पर्दा लगाना, क्योंकि यह किरणें बहुत दूर फैलेगी और काट नहीं पाएगी एक दूसरे को, कहीं पर भी नहीं काट पाएगी, अनंत पर जाकर काटेगी। तो उतना बड़ा पर्दा हम कहाँ से आन भी लेंगे तो ये काट भी नहीं करेगी, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। समझ गए आप सब? तो आई होप आप सभी को ये ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में आया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में भी आपको जो प्रॉपर्टी रटवाया जाता है उसे हम रे डायग्राम के थ्रू सिद्ध करके बताएंगे। और आप सभी को वीडियो सही अच्छा लगा होगा तो आप सभी सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा कि आप इस प्रकार से कहीं समझे होंगे तो ठीक, नहीं समझे होंगे तो एक लाइक करिएगा जरूर। थैंक यू।